हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम। ये भी एक सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो है। थैंक यू सब्सक्राइबर, आपने हमें देखो मुझे ओएसटी अच्छा लगा ना इसका, तो मैं इसको जरूर देखना पसंद करूंगी, क्योंकि मतलब जो मुझे अच्छा लगता है ना, कि देख के लगता है हाँ ये देखना चाहिए। मतलब मैं पहले क्रिटिसाइज ज्यादातर पलक देख एनालिसिस जो होता है यूट्यूब का, उसको देखकर मैंने जो मतलब यूट्यूब जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमारे जितने भी सबसे ज्यादा जो व्यूअर्स हैं, राइट, वो पाकिस्तान से हैं और कराची शहर मतलब सबसे टॉप पे चल रहा है भाई। कराची सबसे टॉप पे है, उसके बाद में और काफी सिटीज है। सो आप लोग जब भी कमेंट करते हो किसी ओएसटी का, तो प्लीज आप उसमें हमें भी ये लिख के बताओ कि आप कौन से सिटी से हो, राइट। आप पाकिस्तान की कौन सी सिटी से हो, या फिर अगर आप इंडियन हो तो आप जरूर बताओ आप कौन सी सिटी से हो, क्योंकि हमें सीरियसली बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख के। जब मैंने एनालिसिस देखा यूट्यूब वाला, मुझे यार इतना अच्छा लगा। मैं मतलब अपने ही इंडिया में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से भी हमें भर भर के प्यार मिल रहा है, मतलब ना भर भर के। सो चलिए आज के ये वाला वीडियो तो स्टार्ट करते हैं, इस पे अपना रिएक्शन देते हैं, फिर आपसे अभी वीडियो के बाद में बात करते हैं। और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के फिरकों ने बाहम इख्तिलाफ किया, सो जो लोग काफिर हुए हैं उनको बड़े दिन यानी क़यामत के रोज हाजिर होने से खराबी है। वो जिस दिन हमारे सामने आएंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे, मगर जालिम आज खुली गुमराही में है। और उनको हसरत और अफसोस के दिन से डरा दो, जब बात फैसल कर दी जाएगी और वो गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते। हम ही जमीन के और जो लोग उस पर बसते हैं उनके वारिस होंगे, और हमारी ही तरफ उनको लौटना होगा। और किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो निहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुने और न देखें और न आपके कुछ काम आ सकें। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएं। उसने कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों के खिलाफ है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहिम ने सलामुन अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारा करते हैं उनसे कनारा करता हूं और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। और जब इब्राहिम उन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे अलग हो गए, तो हमने उनको इसहाक और इसहाक को याकूब बख्शे और हर एक को पैगंबर बनाया। और हमने उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीजें इनायत की और उनका जिक्र जमील बुलंद किया। और किताब में मूसा का भी जिक्र करो, बेशक वो हमारे बरगुजीदा थे और रसूल थे, नबी थे। और हमने उनको तूर की दाहिनी तरफ से पुकारा और बातें करने के लिए नजदीक बुलाया, और अपनी मेहरबानी से उनको उनका भाई हारून पैगंबर बनाकर अता किया। और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और रसूल थे, नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और जक़ात का हुक्म करते थे और अपने परवरदिगार के यहां पसंदीदा थे। और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे थे, नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से फजल किया, यानी औलाद आदम में से, और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहिम और याकूब की औलाद में से, और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत दी और जिन्हें बरगुजीदा किया। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थीं तो सजदे में गिर पड़ते और रोते रहते थे। फिर उनके बाद चंद नाखलफ उनके जानशी हुए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, सो अनकरीब उनको गुमराही की सजा मिलेगी। हां, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनका जरा नुकसान न किया जाएगा, यानी हमेशा की बहिश्तों में, जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो उनकी आंखों से पोशीदा है। बेशक इसका वादा नेकुकारों के सामने आने वाला है। वो इसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे और उनको सुबह शाम खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा।
और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते। जो कुछ हमारे आगे है और जो पीछे है और जो इसके दरमियान है सब उसी का है, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। यानी आसमान और जमीन का और जो इन दोनों के दरमियान है सब का परवरदिगार, तो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर साबित कदम रहो। भला तुम कोई उसका हम नाम जानते हो? और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था? सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे। व्यू है छोटा सा, बाकी वीडियो तो बहुत बढ़िया लगा जी। वीडियो अच्छा है। और तुझे ऐसा लगता है कि ओएसटी के थ्रू हम थोड़ी सी स्टोरी पता कर सकते हैं कि हाँ पता चल ही जाता है? हाँ, बट इसमें भी थोड़ा बहुत तो समझ आया ये, मतलब वो लड़के ने जैसे लास्ट में बोला कि इसने डिच किया है, सॉर्ट ऑफ चीज है इसमें। चल प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, और कमेंट करें अगर आपको अपना नेम हमारे वीडियोस में, मतलब आपको अपना नेम भी चाहिए। हम लोग ना जो हमारे कमेंटर्स होंगे, प्रायोरिटी कमेंटर्स होंगे फर्स्ट में, उनका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उनको शोकेस करेंगे, उनके नेम को, है ना। हम लोग बताएंगे वो कहाँ से हैं और उन्होंने कौन से गाने का रिकमेंडेशन दिया है। हम लोग पूरा आप लिख के भेजिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से हूँ, है ना। ऐसे कोई बोलेगा ना मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप इस OST पर लव फ्रॉम वेयर, लव फ्रॉम वेयर, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। सो प्लीज आप ऐसे ही लिख के हमें भेजिए, अपना प्यार दीजिए प्लीज, हमें उसकी बहुत जरूरत है और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सीरियसली हम कंटेंट तो रेगुलरली पोस्ट करते ही रहते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।